नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अयोध्या के इतिहास और मंदिर की भव्यता की चर्चा है, लेकिन हम आपके लिए अयोध्या से ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसमें अयोध्या, फिर या कहें कि अवध, इसकी एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। यह कहानी है अयोध्या के पास एक छोटे से गांव सिरसिंडा की, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में रहते। देखिए, और मजे की बात यह कि दोनों ही अपने आप को राम का वंशज मानते हैं और इसके प्रमाण के तौर पर इनके पास अपने परिवार की वंशावली भी है, जिसे उर्दू में सजरा भी कहा जाता है। इस दस्तावेज के मुताबिक इस गांव के परिवारों की 7वीं पीढ़ी के एक सदस्य तेजा सिंह, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया और वो मुसलमान हो गए, और उनके वंशजों ने भी मुस्लिम धर्म ही स्वीकार किया। लेकिन धर्म बदलने के बाद भी इन्होंने अपने हिंदू परिवारों से संबंध बनाए रखा और आज तक मुसलमान होने के बाद भी ये भगवान राम को ही अपना पूर्वज मानते हैं। इनकी वंशावली पर बाकायदा शोध भी किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वंशावली है, सजरा जिसे कहा जाता है उर्दू में, और ये काफ़ी बड़ी है वंशावली। यानी कि इनके पास अपना पूरा इतिहास दर्ज है इस वंशावली में कि वो पहले क्या थे, बाद में क्या हुए। और देखिए, ये 7वां जो है पीढ़ी जो उनकी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक से ये नाम बदल रहे हैं और मुस्लिम नाम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वो नाम आप देख सकते हैं, पहले हीरामन थे, उसके बाद ये अल्लादाद, जम्मू, पटौदी, देखिए नाम बदलते हुए दिख रहे हैं। ये वो जगह है, यानी कि ये 6वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, जिसमें नाम जो है बदल गए हैं। देखिए, भुलई, इब्राहिम खां, अहमद खां, ये नाम अचानक से ये बदल गए 7वीं पीढ़ी से, और ये जो इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, और यहीं से सबके नाम फिर इसके बाद जितनी भी पीढ़ियां हुई वो सब मुस्लिम धर्म को मानते आ रही है। लेकिन ये मानते हैं कि इस वंशावली में लिखे अनुसार ये जो पहले थे वो हिंदू थे। हिंदू के बाद 7वीं पीढ़ी के बाद इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया। तो देखिए, भाईचारे की ये कहानी और ये वंशावली खास तौर पर आपको दिखा रहे हैं। इनके नाम दर्ज है इस पूरी वंशावली में कि ये क्या थे पहले और किस तरह से इनके वंश में अलग अलग पीढ़ियों के लोगों की जानकारी यहाँ पर नाम इस वंशावली में नज़र आ रही है। ये दस्तावेज, जिसे उर्दू में सजरा कहते हैं, 7वीं पीढ़ी के एक सदस्य थे तेजा सिंह। तेजा सिंह जहाँ से ये धर्म बदला है, तेजा सिंह ने अपना धर्म बदलकर मुसलमान बन गए। और बंसल न्यूज की टीम इस अद्भुत कहानी को कवर करने के लिए सिरसिंडा पहुंची। आइए आपको रूबरू कराते हैं भाईचारे की मिसाल कायम रखने वाले उन लोगों से। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या के पास के गांव में सिरसिंडा गांव, जिसकी एक अद्भुत कहानी है, एक भाईचारे की कहानी है। और कहानी ये है कि इस गांव में हिंदू भी हैं, इस गांव में मुसलमान भी हैं, लेकिन सभी अपने को प्रभु श्री राम का वंशज मानते हैं। यानी इन सभी के, यानी हिंदू और मुसलमान परिवारों के वंशज प्रभु श्री राम है। ये अद्भुत कहानी है और इस कहानी को हम जानेंगे इस गांव के लोगों से। फिलहाल आपको दिखाते हैं वो सजरा जो यहाँ पर रखा है, जिसमें पूरी वंशावली है। यानी ये एक दस्तावेज है जिससे ये साबित होता है कि इनके पूर्वज श्री राम थे। और बाकायदा देख सकते हैं आप कि कितना पुराना दस्तावेज है। ये उर्दू में लिखा हुआ है। उस समय भाषा चूंकि उर्दू ही थी, जो भी दस्तावेज बनते थे वो उर्दू में बनते थे। लेकिन यहाँ पर इस गांव के वकील साहब हैं, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद कराया। यहाँ पर वकील साहब भी हैं जिन्होंने इस सिजरे का जो है, जो ये दस्तावेज है जिसमें उर्दू में सब लिखा हुआ है, डिटेल्स है पूरी, उसका हिंदी जो है अनुवाद भी करवाया। तो उनसे बात करते हैं वकील साहब से कि समझते हैं। वकील साहब, क्या बताना चाहेंगे, कब ये लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और उसके बाद किस तरह का माहौल है? हमारी जो है, जहाँ तक इस गांव का संबंध है, इस गांव के प्रथम पूर्वज जो है तेज सिंह थे। जब ये अयोध्या का लय हुआ था तो उसके बाद इस अयोध्या को विक्रमादित्य ने नए सिरे से बसाया था। वो इस सजरे में हमारे दिया गया है, उसी को पढ़ करके जान रहे हैं। तो हमारे प्रथम पूर्वज तेज सिंह गांव में आए और उन्होंने इस पूरे गांव को जो है बसाया। उनके नाम से आज भी हमारे गांव में एक तेजा तारा तालाब है, उन्हीं के नाम से जो है वो चला आ रहा है।
और उसके बाद वो वंशावली हमारी आगे बढ़ती रही तो उसके बाद फिर हमारे गांव में 4 पट्टी हैं जो आज भी मौजूद हैं। उसी के एक पट्टी के जो है हिस्सेदार ये लोग थे जिनके जो है 2 लड़के हुए थे और उन 2 लड़कों में एक साख जो है वो वहीं से 7वीं पीढ़ी जो है वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गई और कन्वर्जन के बाद जो है मुस्लिम हुए हैं। 7वीं पीढ़ी हमारी है और इस समय हमारी जो है 16वीं पीढ़ी चल रही है। तो 7वीं पीढ़ी जो है इनकी तेज सिंह से जहां प्रथम पूर्वज थे 7वीं पीढ़ी जो है वो कन्वर्ट हुई। अब ये तो किंवदंती है कि सर्विस में गए, बाहर गए, वहां से जब आए तो लोगों ने कहा कि चूंकि ये जो है बाहर मुगल फौज में इन्होंने सर्विस की तो उनका छुआ पानी पिया होगा, उनका छुआ खाना खाया होगा। उस समय कट्टरता जो है इतनी अधिक थी, रूढ़वादिता इतनी अधिक थी, लोग जो है शिक्षित नहीं थे, उनके अंदर अशिक्षित भावना थी। तो उस नाते जो है इनका उन लोगों ने बहिष्कार किया होगा, जहां तक जो मुझे समझ आ रही है। और उस नाते जो है उस कट्टरता के शिकार हुए और वही जो है कट्टरता जो है चली आई और हमारे पूर्वज जो है यह गलती कर गए और जिसका पछतावा हम लोगों को आज भी है और रहेगा। महन जी क्या बताना चाहेंगे इस कहानी के पीछे और क्या जानते हैं आप? हमको तो लगता है हिंदू जात की जो कुरीतियां रही हैं उस कारण ही वो लोग कन्वर्ट हुए। अब आज के डेट में एक ही थाली में लोग खाना पीना खा रहे हैं, कौन कन्वर्ट हो जा रहा है, कौन धर्म बदल ले रहा है। लेकिन उस समय जो है ऐसा कुछ रहा होगा जो हुक्का पानी बंद कर दिया करते थे। अगर आप किसी दूसरे के धर्म में खाना खा लिए, पानी पी लिए या उनके साथ चले गए तो उस कारण जो है ये कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारे समाज की कुरीतियां ही रही होंगी। हालांकि हम लोगों के अंदर कभी कोई भेदभाव नहीं आया, कोई व्यवस्था नहीं आई इनके प्रति। ये जैसे तब थे वैसे अब भी हमारे साथ रह रहे हैं। अब इजराइल खान साहब हैं, इन्हीं से पूछते हैं। बाबूजी ये जो कहानी है एक अद्भुत मिसाल है इस गांव से जुड़ी हुई कि इस गांव में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उनके वंशज प्रभु श्री राम थे। तो क्या बताएंगे इसके बारे में? अब ये है कि यही सेजरा जो आप देख रहे हैं, इसी सेजरा हमारे पास सबूत है और इसके अलावा कोई सबूत नहीं है। इसी को हम भी मानते हैं जो इस सेजरे को कि हम लोग यहाँ के हम वंशज हैं हर तरीके से। ये जो बाद में पहले वंशज, पहले एक ही सब लोग थे, हिंदू थे, बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया कुछ परिवारों ने, कुछ लोगों ने। तो ये कब हुआ होगा, आपको कुछ इस बारे में बता सकते हैं? नहीं, इस बारे में नहीं बता देंगे, ये बहुत पुरानी बात है, करीब हाँ ये 700 साल पहले की बात है, कम से कम और ज्यादा की। 1949 का जो दस्तावेज इन्होंने निकाला है, हालांकि ये तकरीबन 7वीं पीढ़ी से भी पुरानी बात है, लेकिन 1949 का दस्तावेज यहाँ है जिसमें पूरी डिटेलिंग है, उनकी वंशावली है, वो इस बात को पुख्ता भी करती हुई नजर आती है। अयोध्या के सिरसिंडा गांव से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। तो बेहद एक खूबसूरत तस्वीर हमको देखने को मिलती है इस दौर में जब बेहद झगड़ा जो है चल रहा है अलग अलग चीज़ों को लेकर, चाहे फिर धर्म को लेकर, जाति को लेकर, लेकिन इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती है। और चलिए उसी जगह पर चलते हैं जहां पर ये खूबसूरत तस्वीर हमको दिखाई दी है। अयोध्या में हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय मौजूद हैं। आलोक जी, आपने एक बेहद ही अच्छी तस्वीरें हमको दिखाई और इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि आज भी गंगा जमुनी तहजीब जिसका हम जिक्र करते हैं वो जिंदा है। आप लोगों ने उनसे बात की, उनसे बातचीत करने के दौरान क्या महसूस किया? क्या वाकई वो तमाम चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं, जो अक्सर दिखाई नहीं देती है, वो दिखाई दी उनकी बातों में? और क्या वाकई भाईचारे की मिसाल हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में दिखाई दी? ललित जी अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। मैं कहना चाह रहा था कि आपने जो बातचीत की, क्या महसूस किया आपने? आप सुन पा रहे हैं मुझे? आलोक जी सुन पा रहे हैं? जी बताएं ललित जी, आपने उनसे बातचीत की, क्या महसूस किया, किस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दी? बिल्कुल ललित जी, आज हम गए थे सिरसिंडा, ये गांव है तकरीबन यहाँ से जहां हम खड़े हैं रामपथ पर, राम मंदिर यहाँ पास में ही है, तो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और बड़ी अद्भुत और अनोखी कहानी वहां से निकलकर सामने आई कि वहां के जो हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वहां मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं उस गांव में, और वो दोनों धर्मों के लोग
श्री राम को अपना पूर्वज बताते हैं, यानी अपने आप को श्री राम का वंशज मानते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अनोखी कहानी थी और इसीलिए हम उस गांव में गए, वहां के लोगों से बात की, वहां के बुजुर्गों से बात की। तो उन्होंने जो किस्सा बताया वो बड़ा ही रोचक है कि किस तरह से 7वीं उनकी जो पीढ़ी थी उसमें तेजा सिंह थे, उसके बाद कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। उनका ये कहना था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुगल सेना में कई लोग गए थे तो कुछ उनका खाना खाया होगा, उनके साथ रहे होंगे, उनका पानी पिया होगा। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां उस समय बनी थी कि लोगों ने जो है मुस्लिम धर्म को माना। इसके बाद जो है वहीं से ये कन्वर्जन यानी धर्मांतरण शुरू हुआ। लेकिन इन दोनों धर्मों के लोग यानी जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, वो सभी राम के ही वंशज हैं और आज भी वो परंपरा कायम है। आज भी वो गर्व से, फक्र से कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, हमारे वंश जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। और गांव में भाईचारा भी अद्भुत है। तो कहा जाए कि गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो भाईचारे की एक मिसाल है, इस गांव में है। और निश्चित रूप से इसीलिए अनोखी एक कहानी इस गांव की निकली। और सबसे बड़ा उन लोगों का यह भी कहना था कि जिस तरह से कट्टरता फैलाई जाती है या इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, ये कहा जाता है, तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या फिर तमाम जो हिंदू स्कॉलर्स हैं वो जिस तरह से इसको जो है एक विवाद का विषय बनाते हैं, तो उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी जो उनकी जो मेल मिलाप है, जो सौहार्द है, जो उनका ये भी कहना था कि उनका डीएनए एक है, यानी वो सभी हिंदुओं के ही वंशज हैं, उनके पूर्वज हिंदू थे। तो उनका कहना कि डीएनए हमारा एक है और हम लोग उसी तरह से इस गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब किसी मुस्लिम परिवार में शादी होती है तो वहां हिंदू धर्म के लोगों के लिए जो मांसाहारी नहीं है उनके लिए अलग से दूसरी जगह पर शाकाहारी भोजन बनता है। और इसी तरह हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के परिवारों में जब कोई शादी या कोई अन्य त्योहार होता है, कोई मौका होता है, तो मुस्लिम परिवार के लोगों के लिए भी वहां व्यवस्था की जाती है। तो कुल मिलाकर एक अद्भुत कहानी थी और निश्चित रूप से भाईचारे की एक बड़ी मिसाल है। और बाकायदा उनके पास इसके सबूत भी हैं जिसको उन्होंने 1949 में निकलवाया था। वो सरकारी दस्तावेज है, जिसे उर्दू में सजरा या हिंदी में मंशावली कहते हैं। बिल्कुल, और वो उर्दू में ही लिखा है क्योंकि पहले उर्दू ही चलती थी, जो लिखा पढ़ी की भाषा होती थी दस्तावेजों पर उर्दू में, उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने करा रखा है। और उसमें बाकायदा डिटेलिंग है एक एक चीज की, जिससे ये उनके जो दावे हैं, जो उनकी कहानी है, ये मजबूत होती है और आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बड़ी बात आलोक जी, हमने ये भी देखी कि कम से कम वो हिंदू भी वहां पर ये कहते हुए नजर आए कि कुछ ना कुछ कुरीतियां ऐसी रही होंगी जिनकी वजह से धर्म चेंज करना पड़ा। जरूरी नहीं है कि अब वापस घर वापसी की जाए, जिस धर्म में है उसका पालन करें। लेकिन बड़ी बात है कि भाईचारे की मिसाल पेश करता हुआ ये गांव दिखाई दिया है। वो तमाम लोग जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते या नफरत फैलाते हैं, उनके लिए ये सीख, ये गांव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस बातचीत के लिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। और बड़ी खबर ये आ रही कि 21 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच सकते हैं। जी हाँ, 21 जनवरी को पहुंचने का कार्यक्रम हो सकता है। खराब मौसम के चलते ये शेड्यूल में उनका बदलाव है। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण फ्लाइट लैंडिंग में मुश्किल आ सकती है, इसी वजह से ये पहले पहुंच रहे हैं। यानी कि 22 जनवरी को पहुंचना था, 22 जनवरी को 11 बजे तक जन्मभूमि परिसर में पहुंचना है, लेकिन सुबह के वक्त कोहरा हो सकता है और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 21 तारीख को जो है 21 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं। तो सरयू में स्नान करके पैदल मंदिर जाएंगे, ये उनका कार्यक्रम है। तो 22 जनवरी जब 11 बजे तक वहां पर पहुंचना है मंदिर परिसर में, उसी को ध्यान में रखता हूं। चूंकि कोहरा है, इस वक्त फ्लाइट लैंडिंग में परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं, ये कहा जा रहा है। उधर बड़ी खबर एक और दिल्ली से कि 22 जनवरी को देश भर में आधे दिन की छुट्टी मिलेगी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के सभी ऑफिस आधे दिन तक बंद रहेंगे। तो 22 जनवरी जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, खासतौर पर तमाम वो लोग जो इस कार्यक्रम को अपने घर से देखना चाहते हैं, जो वहां जाना चाहते हैं या आसपास के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आधे दिन की छुट्टी देने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की है। 48 पेज की यह किताब है, जिसमें 20 देशों के टिकट हैं। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी शामिल हैं।
जो 5 तत्व हैं उनका जल, पृथ्वी, पावक, गगन, समीरा। जल के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी जो अयोध्या का एक प्रतीक है, और उसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और दीपावली के दीपक हैं। पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें पूरे पंचतत्व को वो समाहित किया गया है। और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है, और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें से ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से। इसके